दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली। सोनिया गांधी, कांग्रेस चीफ खड़गे, प्रियंका, राहुल गांधी मौजूद, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी शामिल। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव भी मौजूद, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल। रैली के मंच से सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश। कहा कि केजरीवाल बच्चे देशभक्त इंसान हैं और सच्चे देशभक्त होने के नाते मेरे पति को जेल भेज दिया है। सुनीता केजरीवाल बोली कि आपके केजरीवाल शेर हैं, केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल के मैसेज को पढ़ा। मैसेज में केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 गारंटी देने की बात कही है। पूरे देश को 24 घंटे बिजली की गारंटी शामिल है। रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उद्धव ने अब की बार बीजेपी तरी पार का नारा लगाया है। उद्धव ठाकरे बोले, हिम्मत से लड़ रही है सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, पूरा देश सुनीता और कल्पना के साथ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विपक्षी गठबंधन की रैली को संबोधित किया। कहा कि आदिवासी और आधी आबादी की आवाज हूं, हमारा संघर्ष ऐतिहासिक है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि देश में तानाशाही ताकतें बढ़ रही हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। हक चाहिए तो इंडिया गठबंधन के साथ आइए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। इंडिया अलायंस को जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव बोले, देश में घोषित इमरजेंसी है, वो 400 का टारगेट फिक्स कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग घमंडी हैं, भीड़ बता रही है कि बदलाव होने वाला है। दिल्ली की रैली में महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बताया बेकसूर। कहा कि देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ना कोई वकील ना ही कोई अपील, सीधे जेल। महबूबा ने बीजेपी पर ईडी के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी ने चंदा चोरी के नाम पर किया घोटाला, ऐसा घोटाला आज तक नहीं हुआ। रैली को लेकर मंत्री अतिशी का दावा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर से जुटे हैं लोग, बड़ी तादाद में लोग संदेश भी भेज रहे हैं। रैली पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, अलायंस के सभी पार्टियों के नेता हो रहे हैं शामिल, बीजेपी के लिए होगी बड़ी चुनौती। रैली पर बोले आप विधायक दुर्गेश पाठक ये बताने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, वसूली गैंग के हिसाब से नहीं चलेगा। दिल्ली में रैली से पहले बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हम तानाशाही को खत्म करके डेमोक्रेसी को बचाएंगे। ईडी की पूछताछ पर बोले दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत, मैंने पूछे कई सवालों का जवाब दिया, सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने विपक्ष की रैली को अलीबाबा 40 चोर कहा कि रैली का एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए और भारत कैसे लूटा जाए। दिल्ली में इंडी अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कहा कि ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली से पहले आपका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लहराए झंडे, पोस्टर, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, तख्तियों पर मोदी की गारंटी का जिक्र किया, लिखा कि ये अंधा कानून है। बंगाल के कृष्णानगर रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी, मैंने बनाया इंडिया गठबंधन, चुनाव के बाद फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को चुनौती, कहा कि बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने एक अखबार का आर्टिकल किया पोस्ट, लिखा कि नए आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कैसे तमिलनाडु का कच्छथीउ आइलैंड छोड़ दिया। पीएम मोदी के कच्छथीउ आइलैंड के पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार। तमिलनाडु कांग्रेस चीफ बोले पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि चीन ने अरुणाचल लद्दाख में कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने कच्छथीउ आइलैंड को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, लिखा कि उन्होंने स्वेच्छा से कच्छथीउ को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा तक नहीं। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर हमला, पथराव में कई कार क्षतिग्रस्त। बालियान बोले चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की कोशिश हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट का ऐलान, दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वालों पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, यहां आकर लोग सुकून महसूस करते हैं, बीजेपी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स से सभी आकर्षित हैं। नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने किया रोड शो, नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की। एआईएमएम और अपना दल कामेरावादी ने मिलाया हाथ, 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए के आयकर नोटिस पर बोले यूपी चीफ अजय राय, ये कांग्रेस को कमजोर करने और पार्टी को खत्म करने की प्लानिंग है। हैदराबाद में कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायक कादियाम श्रीहरि, उनकी बेटी कादियाम काव्या भी हुई शामिल। सीएम रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। चेन्नई में मॉर्निंग वॉक पर सीएम स्टालिन ने प्रचार किया। संपत नगर इलाके में लोगों से मुलाकात की। इरोड से डीएमके कैंडिडेट प्रकाश के लिए वोट मांगे। कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिवगंगा पान के महिलाओं पर बयान को लेकर विरोध, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने इसे महिला विरोधी बताया। बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने मांगी माफी, दलित समाज से एक जाति को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। स्वयं प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने कुशीनगर से एसएन चौहान को बनाया प्रत्याशी, इंडिया अलायंस से समर्थन की मांग। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी पर एक और पोस्ट, लिखा कि नाइंसाफी की हद तो देखो कि अब मिट्टी पर भी ऐतराज है।
अखिलेश यादव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होने से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, आपकी बार 400 पार। देहरादून के जॉलीग्रांट में पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड, एडीजी अमित सिन्हा ने सलामी ली। पंजाब के तरनतारन में बॉर्डर से सटे गांव से एक ड्रोन बरामद, बीएसएफ के ओर से बरामद की गई है चीन में बना यह ड्रोन। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 10 घायल है। ठाणे के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, NH44 पर कीचड़ से भरा मलबा और चट्टान गिरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा। पीएम मोदी ने ईस्टर पर पोस्ट कर सभी को दी शुभकामनाएं, लिखा कि ये दिन सभी को एकता और शांति का संदेश देता है। केरल के कोट्टायम में मिडनाइट ईस्टर प्रेयर का आयोजन हुआ, कई चर्चों की ओर प्रार्थना की गई। तमिलनाडु के डुंडिगल में मनाया गया परंपरागत मछली पकड़ने का त्यौहार, हर साल ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में होता है आयोजन। मुंबई में अहिंसा रन फॉर पीस फॉर नॉन वायलेंस का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। पीयूष गोयल ने मुंबई में वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का किया वादा, कहा कि खेल में जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी बढ़ रही है पदकों की संख्या।